आपने कभी सोचा है कि आप माँ-बाप को क्या परेशान करने के लिए पैदा हुए हैं? अपने ज़हन में ख़्याल करो, आप डॉक्टर बन जाओगे या आप डॉक्टर बन जाओगे। इतनी खुशी आपको नहीं होगी, जितनी खुशी आपके माँ-बाप को होगी। आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते, जब कोई चीज़ अचीव करते हो, अपनी लाइफ़ में ख्वाब होता है उनका, मेरी बेटी या मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा या कोई अफ़सर बन जाएगा। एक दिन बात ये नहीं सोचती माँ। माँ जब खाना बना रही होती है ना, वो रोज़ ये बात सोचती है, मेरी बेटी, मेरा बेटा स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अच्छा तो पढ़ रहा होगा। मेरे भाइयों और बहनों, अपना कीमती टाइम ज़ाया ना किया करो। तुमने कुछ बनना है, इसलिए वो रोज़ कुर्बानियाँ दे रहे होते हैं। न जाने वालिद के पास फीस देने के लिए पैसे हैं कि नहीं हैं। रोज़ वो लोगों से पैसे इकट्ठे करके, कहाँ-कहाँ से पैसे इकट्ठे कर करके आपको पढ़ा रहे होते हैं। और आज भी माँ सोच रही होगी, मेरी बेटी, मेरा लाल या मेरी रानी, मेरी गुड़िया क्या कर रही होगी। आप लोग वक़्त ज़ाया कर देते हैं। 85% बच्चे और बच्चियाँ नहीं पढ़ते, कुछ नहीं कर रहे होते, खाली सोए पड़े होते हैं और शिकायत कर रहे होते हैं, हमें तो सिर्फ़ 2-3 वर्दियाँ मिली हैं या मतलब इस अपनी जेब खर्च के लिए इतने पैसे मिले हैं, फलाँ बच्चे के पास लाइफ़स्टाइल है, ये है, वो है। लेकिन देखो, कभी इमेज का, स्क्रीन का, हकीकत का, पर्दे का दूसरा हिस्सा भी देखा है? लोगों की वो ज़िंदगियाँ भी देखी हैं? फलाँ स्टूडेंट के पास ये है, वो है। ये बातें तो आपके ज़हन में आती हैं। भाइयों और बहनों, जो मिल रहा है उसी पर शुक्र अदा करो। कुछ लोग हैं जो रोड पर कचरा पड़ा है, उसी में से खा रहे होते हैं। वो भी बच्चे हैं जो यतीम खानों में 2 टाइम की रोटी के लिए किसी से ऊँचा नहीं बोल सकते। आपको सारी फैसिलिटी मिल रही हैं, जितना आपके सरबराह सरमाया रखते हैं, आप किसी बड़े स्कूल में ना सही, लेकिन अपने लेवल का एक प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ रहे हैं। उसके पीछे आपकी वालिद की मेहनत और वालिदा की दुआएँ हैं और इसके उनके ख्वाब हैं। आपके पेरेंट्स के ड्रीम बैठे हैं, उसको कुचल कर चले जाते हो आप। आपने कभी नहीं सोचा, आप उसको इग्नोर करके चले जाते हैं। वालिद साहब की जो मेहनत है, आप वालिद के जो सरमाया है, उसमें 70% जो है, वो आपकी मेहनत और आपकी पढ़ाई पर लग रहा है कि आप एक अच्छे स्टूडेंट बने। क्या आपको लगता है आपने अपनी माँ के ड्रीम को कुचल दिया है? इस पर पूरे नहीं उतरे? ज़िंदगी में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, तो अल्लाह व तआला ने आपको मौका दिया है। अक्सर बेटियाँ और बेटे इस वीडियो को देखकर रो रहे होंगे। वो क्यों रो रहे हैं? उन्हें अपने माँ-बाप की याद आ रही होगी। उनकी मशक्कत और मेहनत, हार्ड वर्क जो उनके लिए करते हैं। माँ जितने भी गरीब हो, उसके पास पहनने के लिए कपड़े ना हो, एकदम गरीबी हो, लेकिन माँ अपने बेटे या बेटी को सीने से ही लगा के रखती है। उससे दूरी नहीं चाहती। माँ उससे दूरी कभी नहीं चाहती कि मेरा बेटा या मेरी बेटी मुझसे दूर हो। लेकिन वो आपको स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, यूनिवर्सिटी भेजते हैं या हॉस्टल भेजते हैं। ये दूरी क्यों बर्दाश्त करते हैं? आपकी आप कुछ बन जाएँ, आपकी बेहतरी के लिए ये सब सारी दूरियाँ बर्दाश्त करते हैं। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको रुलाने के लिए नहीं बना रहा हूँ, बल्कि आपको एहसास दिलाने के लिए। आप अपना टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हो? वजह तो बताइए कि आप अपना टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हैं? अपने आप से कसम खाएँ, मैं ज़िंदगी में ऐसा काम करूँगा, मैं एक ज़िंदगी में ऐसा काम करूँगी कि मेरी माँ खुश हो जाएगी, मेरा बाप खुश हो जाएगा। जिन बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन है, वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। माँ-बाप खून के आँसू रो रहे हैं। बच्चे बेकारी में कुछ नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो इन काफ़ी चीज़ों से इंशाअल्लाह कई गुनाहों से बच रहे हैं। लेकिन सिर्फ़ गुनाहों से बचना तक महदूद नहीं है, जो माँ-बाप के ड्रीम हैं, उन्हें हासिल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? अगर आप मूवी नहीं देख रहे, तो अच्छा कर रहे हो। अगर अपना टाइम पार्कों में नहीं बर्बाद कर रहे, तो अच्छी बात है। बच्चों, अगर कुछ बनना है, तो अभी से फैसला करना होगा, आप कितने पढ़ाई करने वाले हैं। आने वाले 10 दिनों में, आने वाले 10 हफ्तों में या आने वाले 10 महीनों में या 10 सालों में आपसे आपने अपने आप से प्रॉमिस करना है, मैंने कुछ बनना है, नॉट गोइंग वेस्ट माय लाइफ, नॉट गोइंग
वेस्ट माय लाइफ, मैंने अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना, मैंने अपनी ज़िंदगी को वेस्ट नहीं करना। यही उम्र है आप लोगों की, ये गोल्डन पीरियड होता है। इसी उम्र में जो पैसा माँ-बाप के पास होता है, वो खर्चेंगे आपके ऊपर। इसके बाद वो भी ड्राई हो जाएगा। ड्राई होने के बाद उसके बाद आपको तकलीफ़ को देखकर वो बीमार होना शुरू हो जाएँगे। उसके पास पैसे नहीं रहेंगे, इलाज कराने के लिए आप परेशान, फिर वो परेशान। आपकी परेशानी को देखकर नई-नई बीमारियाँ जन्म लेती हैं, जो आपके वालिदैन को लग जाती हैं। आपकी माँ और बाप सोचा है कि आप माँ-बाप को क्या परेशान करने के लिए पैदा हुए हैं? अब बहुत सारे पेरेंट्स को हार्ट अटैक आ रहा है। आज बहुत सारे पेरेंट्स को हार्ट अटैक आ रहा है। बहुत सारे पेरेंट्स को फालिज हो रहा है। लोग पेरेंट मफलूज हो रहे हैं, अपनी ज़िंदगियों को बर्बाद कर रहे हैं, सिर्फ़ आप लोगों के मामलात को सोच-सोच कर। बीपी नॉर्मल होता है, बच्चों की माहौल को देखकर, बच्चों के रवैयों को देखकर एकदम 270 पर हो जाता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, अचानक 30 साल की माँ की शुगर हाई हो जाती है। सोच-सोच कर इतना परेशान पेरेंट्स, अगर आपको पेरेंट्स स्कूल और कॉलेज आपको अगर पेरेंट्स ने स्कूल और कॉलेज में भेजा है, सवाल है मेरा आपसे, पैसे ज़ाया करने के लिए भेजा है, आपने ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए भेजा है, एक-एक दिन उनके ख्वाब एसोसिएटेड है आपके स्कूल और कॉलेज जाने के लिए। अगर आप कोई दो आपको किसी ने 2 साल, किसी ने 3 साल, किसी डिप्लोमे के लिए भेजा है, तो वो रोज़ सोच रहे होते हैं कि कब 2 साल गुज़र जाएँगे, कब 3 साल गुज़र जाएँगे, जब आप घर आ रहे होते हैं, जब आप रोज़ घर आ रहे होते हैं, ख़ासतौर जब आप इम्तिहान का रिज़ल्ट लेकर घर आ रहे होते हैं, तो माँ आपके लिए आपका फ़ेवरेट सालन बना रही होती है। वालिद आपके लिए आपका फ़ेवरेट चीज़, जिस चीज़ को आप पसंद करते हैं, वो खिलौना हो सकता है, वो बाइक हो सकती है, वो मोटरसाइकिल हो सकता है, कोई भी चीज़ है, अपनी औकात के हिसाब से अपनी वालिद वो बेचारा लेकर अपने घर आ रहा होता है। इस चीज़ से भी वो सेल्फिश नहीं होते, वो अपने के लिए नहीं चाहते कि ये सब कुछ मेरे लिए है। वो ये चाहते हैं कि मेरे बेटे या मेरी बेटी कामयाब हो जाए, वो एक अच्छा अच्छा लाइफ़स्टाइल जी सके, जिस तरह मैंने ज़िंदगी गुज़ारी है, उससे बेहतर ज़िंदगी गुज़ार सकें। अपने आप से प्रॉमिस करिए, मैं कुछ बनूँगा, मैं अपनी ज़िंदगी में अचीव करूँगा। आप एक अनमोल रतन हैं, आपकी दुनिया में कोई कीमत नहीं लगा सकता। अस्सलाम।